नमस्कार दर्शकों, छोटे छोटे बच्चे, मासूम सवाल और गहरी बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी कम उम्र में कुछ बच्चे भक्ति के मार्ग पे क्यों चल पड़ते हैं? क्यों वे खेल कूद की बजाय सत्संग सुनना पसंद करते हैं? क्यों वे गीत संगीत छोड़कर भक्ति में लीन रहते हैं? जब समाज के अन्य बच्चों ने इन नन्हे भक्तों सवाल पूछे कि तुम पतंग क्यों नहीं उड़ाते, तुम गाने क्यों नहीं सुनते, तुम्हें मेला सिनेमा अच्छा क्यों नहीं लगता, तो इन बच्चों के जवाबों में सिर्फ मासूमियत नहीं बल्कि वेदों और शास्त्रों से निकला ठोस प्रमाण भी है। उनकी विचार समाज की धारणाओं को चुनौती देते हैं, लेकिन क्या ये वही सत्य है जो दुनिया मानने को तैयार नहीं है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दर्शकों, आज हम करने जा रहे हैं एक विशेष आध्यात्मिक चर्चा जिसमें शामिल है छोटे छोटे बच्चे। जी हाँ दर्शकों, छोटे बच्चे। आप देख पा रहे होंगे इस साइड पे है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के छोटे छोटे बच्चे और एक तरफ है अन्य समाज के लोगों के बच्चे। ये कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बच्चों से। इनके कई सवाल है, ये लोग उनके जवाब देंगे। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन प्रश्न पूछना चाहेगा? जी आप बताइए। मेरा प्रश्न है कि इनके गुरुजी इतनी छोटी उम्र से भक्ति की करने लग जाते हैं, जबकि बुढ़ापे में भक्ति की जाती है। जी, इनका कहना है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, तो इन छोटे छोटे बच्चों का भक्ति करने का क्या कारण है? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? जी आप बताइए। कबीर साहब कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पत्ता तरवर के गिर जाए बोरने लगता डार। क्या पता पत्ता कहाँ पर गिरेंगे, किसके पैर पर जाएंगे, अब दोबारा तो लग नहीं सकते। इसलिए हमें भक्ति करने के लिए जीवन मिला है, हमें भक्ति करके अपने मोक्ष करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अचिल दास। क्या प्रश्न रहेगा आपका संत रामपाल जी के अनुयायियों से? मेरा यह प्रश्न है, इनके गुरुजी पतंग उड़ाने को क्यों मना करते हैं? इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों के बच्चे हैं वो पतंग क्यों नहीं उड़ाते? कौन बताएगा इसके बारे में? जी आप बताइए। पतंग उड़ाने से अन्य पक्षियों के गर्दन और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका उनका पाप हमें चढ़ता है कई बार। जैसे कि हम जैसे पतंग उड़ाते हैं तो फिर डोर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तीखी होती है, जो पक्षी आसमान में उड़ रहे होते हैं उनको वो लग जाती है और वे मर जाते हैं कई बार। वाह, कितने उच्च विचार है संत रामपाल जी के जो छोटे छोटे अनुयायी है उनके। अब इनसे अगले सवाल पूछते हैं। जी कौन बताना चाहेगा? आप बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि इनके गुरुजी गाने सुनने से क्यों मना करते हैं, जबकि गाने सुनने से तो हमारा जो फ्री टाइम है वो अच्छे से व्यतीत हो जाता है। जानते हैं संत रामपाल जी की इन बच्चों अनुयायियों से कि क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी गाने बजाने को, गाने नहीं सुनने क्यों बोलते हैं ऐसा? वो कौन बताएगा इसके बारे में? जी आप बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें गाने नहीं सुनने चाहिए क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, और वो कहते हैं कि अगर यही टाइम हम अपने भक्ति में लगाएंगे तो हमें लाभ भी होंगे और हम सतलोक जाएंगे। आप लोगों ने सुना कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी है वो लोग अपने टाइम का किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं। वे इसे बर्बाद नहीं करते किसी भी प्रकार का गाना या नाचने में, इस प्रकार की कोई भी चीजें वो नहीं करते हैं। दर्शकों, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन लोगों का अगला सवाल क्या है। जी अब कौन पूछना चाहेगा सवाल? अरे ये लोग तो भाग गए। चलिए अब इस ज्ञान चर्चा को संत रामपाल जी महाराज जी के जो छोटे छोटे अनुयायी है इन लोगों से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इन लोगों से कुछ प्रमाणिक बातें अब करते हैं। जी आप लोग बताइए कि हमारे किसी वेद में, किसी शास्त्र में भगवान के बारे में क्या बताया है कि कौन है भगवान? जी आप बताइए। ऐसे तो हमारे चारों वेदों में बताया हुआ है कि कबीर परमात्मा है, लेकिन ऋग्वेद में कहा है कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है, यानी कवि देव है। दर्शकों चलिए इन सभी से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। आपको संत रामपाल जी महाराज जी की कोई वाणी आती है? हाँ। सुनाओ। गरीब काशी तज मगर चले किया कबीर पियाना, चादर फूल बिछे छोड़े दिया मोक्ष परवाना, मगर से सतलोक गया कबीरा, जाका पाया नहीं सिरिया।
और आप मतलब ये चीज बता सकते हो हमें कि क्या परमात्मा इस धरती पे आते हैं? हाँ जी, वो बहुत सारे रूपों में आते हैं, जैसे कि उन्होंने एक वाणी भी बोली है, सतयुग में सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इसका मतलब है कि परमात्मा हर युग में आते हैं और वो अलग अलग नामों से आते हैं, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है तो वो कबीर नाम से आए हैं और सभी को समझा रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ और आप मुझको पहचानो और मेरे से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल करो। आप किसे परमात्मा बोल रही हो? मैं कबीर जी और संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा कह रही हूँ। आप किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी को बता रहे हो कि वो परमात्मा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कह रखा है और कईयों ने भविष्यवाणियां की हैं कि वो परमात्मा, वो बंदा, वो धरती पर अवतार ले चुका है। और अभी तक आपने देखा कि कोई भी धर्मगुरु के बारे में किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं। दर्शकों देखिए, यहाँ पे जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे बच्चे अनुयायी है, वो मतलब कितना अद्भुत ज्ञान रखते हैं सभी धर्म शास्त्रों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे हम एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी है वो किसी जाति को क्यों नहीं मानते, किसी धर्म विशेष को क्यों नहीं मानते, वो सभी को समान क्यों मानते हैं? आप बताइए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वाह, इन्होंने कितनी अच्छी वाणी बोली कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वो कोई भी न्यारा धर्म नहीं है। मतलब कितनी अच्छी बातें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को सिखाई हुई है। चलिए इसके बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं इन लोगों से। सर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जातिवाद को क्यों नहीं मानते? देखिए, संत रामपाल जी महाराज इस विश्व में पूर्ण संत हैं, ठीक है, और वो हमें मतलब एक करने की कोशिश में पूरा लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो सब धर्म गुरु हैं इन्होंने सब जातियां बना रखी हैं। जाति जब हम सतलोक से आए हैं, मैं तो मानता हूँ कि मैं सतलोक से आया हूँ, ये हमारे गुरुजी ने बता रखा है, ठीक है। तो जो नीचे आके ये सब धर्म गुरुओं ने ये जातियां बना रखी है, जाति पाति कुछ नहीं है। हमारे संत रामपाल जी का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमने जात पात से कोई नहीं है, हम एक पिता की संतान है, ठीक है। सभी ग्रंथों में परमात्मा जब एक से लिखे तो हम जात पात से क्यों ऐसा लेना देना रखे। तो मैं तो यही अपने उम्र के बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी आओ और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करवाएं। हम संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। किसी जैसे कोई गेम खेलता है वो अपना टाइम व्यर्थ करते हैं, लेकिन हम ना गेम खेलते ना कुछ करते हैं। और रही बात छुट्टियों की, जैसे कोई बच्चे कहते हैं जगत वाले, हमें भी, मेरे को स्कूल में पूछते कि तू संत रामपाल जी की शरण में गया है तो बार बार छुट्टी करके क्यों चल जाता है स्कूल में। तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि हमारे सतगुरु में इतनी पावर है कि अगर हम छुट्टी भी कर ले तब भी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हम हमारे परमात्मा हमें इतना दया कर सकते हैं, जैसे परमात्मा ने मेरा पेपर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इतनी शक्ति है हमारे, ऐसा इनका कहना है कि इनका पेपर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, इसे हमें विस्तार से बताइए क्या हुआ था? जी, मैंने अभी नई नाम दीक्षा ली हुई थी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से, तो मेरा मन करता था, जैसे भी गरीबदास जी का बहुत दिवस आने वाला था, ये 2020 की बात है। तो जब मेरा मन करा, फिर मैंने आश्रम में जाना था। तो मेरे मामू जी कह रहे हैं बेटा तूने आश्रम में जाना है। मैंने कहा जी मामू जी जाना है, पहली बार मैंने जाना, नाम दीक्षा ली है। तो मामू जी ने बोला तेरे पेपर, मैंने कहा मेरा पेपर आ रहा है। वो उस टाइम मैं 4th क्लास में था, तो ईवीएस का पेपर था मेरा। तो मैंने मामू जी को ये बोल दिया भी पेपर करके मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से रो रही थी। तो फिर मैंने अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, जिसको मैं परमात्मा मानता हूँ, जो बार बार मैं परमात्मा कह रहा हूँ संत रामपाल जी को। तो उनसे प्रार्थना करी, उनकी दया से फिर मैं आश्रम चला गया। तो बाद में जब मैं आया, मैम को फोन लगाया, मैम भी मैंने ना पेपर देने आना है,
वो मैं पेपर इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं आश्रम में डॉक्टर के गया था। मैंने मैम को ये नहीं बताया कि मैं आश्रम में गया था क्योंकि मैम डांटते उनको भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बोला तो मैम कह रही प्रदीप आपका तो पेपर आया हुआ है, जबकि मैंने पेपर भी नहीं दिया था। तो मेरे मम्मा भी रोने लग गए, मैं भी रोने लग गया। परमात्मा ने इतनी दया करी, मेरा पेपर दे दिया। जिसके साथ ये बीती हो और वो आम बच्चों पर फिर हम क्यों ना सेवा पे जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी जो और बच्चे हैं वो भी नाम दीक्षा ले और सेवा पे जाएं, ये बार बार टाइम न व्यर्थ करें, ठीक है। स्टडी भी जरूरी है, वो भी पढ़ना। मैं भी अभी 7th क्लास में हूँ, ये नहीं भी मैं बार बार छुट्टी करता हूँ, ये नहीं हमारे गुरुजी कहते भी तुम पढ़ो ना, ये ना करो। हाँ ये है तुम भक्ति करो, अपना आराम से रहो, ये मैं कहना चाहता हूँ। अपनी उम्र के बच्चों को भी आप भी आओ संत रामपाल जी के शरण में कल्याण करो। धन्यवाद। आप भी सेवा करते हो वहाँ जाके? हाँ जी, क्या क्या सेवाएं करते हो आप? हम पंचदशमी में सेवा करते हैं, भंडारे घर में सेवा करते हैं। कैसा लगता है आपको सेवाएं करके? सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ये लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, उन्हें परमात्मा बता रहे हैं। लेकिन मैं इनसे एक चीज जानना चाहूंगी आपसे मैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में बैठे हैं, वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है, क्योंकि जो लोग हैं ना वो जैसे गुरु नानक देव जी थे, पहले उनसे वो लड़ाई करते थे और फिर उनके जाने के बाद फिर उनको वो भगवान मानने लगे। ऐसे ही जो आज के लोग हैं ना वो संत रामपाल जी महाराज को अब कुछ भी नहीं मान रहे हैं। और जब आगे का टाइम आएगा ना जब सभी स्वीकार कर लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। बहुत से ग्रंथ हैं जो उनमें भी संत रामपाल जी महाराज का जो प्रमाण दिया हुआ है, और जो आने वाला टाइम है ना वो सब कुछ स्वीकार कर लेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो आने वाले टाइम में लोग स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर और भी जो बच्चे हैं वो शामिल हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अब हमें ये बताइए कि परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब जी हैं। मतलब ये आप कैसे बोल सकते हो, कोई प्रमाण है आपके पास इसका? हाँ जी, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, वो सत्संग में एक मतलब जैसे ग्रंथ खोल के दिखाते हैं कि कबीर साहब जी भगवान है। आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2nd क्लास में। देखिए, आप 2nd में पढ़ते हो, आप अभी ठीक से शायद वेद शास्त्रों को पढ़ना भी ना जानते हो, तो मतलब आप कैसे इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी हर वेद ग्रंथ पे उंगली रख के बताते हैं, जिससे मुझे सारा कुछ समझ आता है। जो बाकी धर्म गुरु हैं वो तो ऐसे ही अपना बोल देते हैं ना, कोई धर्म ग्रंथ दिखाते हैं। दर्शकों, इतने छोटे छोटे बच्चों को कितना अद्भुत ज्ञान करवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो चलिए, और भी बच्चे यहाँ पे हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। बेटा, आप हमें ये बताइए कि परमात्मा कहाँ पे रहते हैं? परमात्मा सतलोक में रहते हैं। मतलब इसका आप लोगों के पास कोई प्रमाण है कि परमात्मा कहाँ पे रहते हैं? है किसी के पास? जी बताइए, हमें प्रमाण बताइए कि कहाँ रहते हैं परमात्मा। परमात्मा सतलोक में रहते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 18 में लिखा हुआ है कि परमात्मा सतलोक में रहते हैं। धूलोक के तीसरे मुक्ति धाम पे रहते हैं, यानी कि सतलोक। वहाँ पे वो किस आकार में, मतलब निराकार है परमात्मा की साकार है? उस मनुष्य दृश्य है, हम जैसा दिखता है। मतलब उसके एक रूम में करोड़ सूर्य मिला दो, करोड़ चंद्रमा, तब भी रोशनी फिक्की पड़ती है। इतने बड़े मतलब गुम्बज में परमात्मा बैठे हुए हैं, वहाँ पर विराजमान है। देखिए, जो हमारा शरीर है यहाँ पे ये 5 तत्वों का है, तो क्या परमात्मा का भी ऐसा ही शरीर है? नहीं जी, वो एक तत्व का शरीर है। वहाँ का सबका एक तत्व का शरीर है, लेकिन जो परमात्मा की रोशनी है ना वो सबसे न्यारी। मतलब एक रोम में, एक जानी एक बाल में करोड़ सूरज मिला दो, करोड़ चंद्रमा मिला के, तब भी रोशनी फिक्की पड़ती है। हमें बताइए कि वो कौन सा तत्व है परमात्मा के शरीर में? नूरी तत्व। अच्छा, मतलब परमात्मा नूरी शरीर में है वहाँ पे विराजमान। जी जी। देखिए, बहुत ही अच्छी नॉलेज इनके पास है परमात्मा के बारे में। ये हमें वेदों का हवाला भी दे रहे हैं, मंडल के बारे में बता रहे हैं, उसके सूक्त मंत्र बता रहे हैं कि किस वेद में कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। वो सारी चीजें, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना अनुभव, अद्भुत जो है ज्ञान इन लोगों के पास है। अकॉर्डिंग टू बाइबल द सुप्रीम गॉड इज द कबीर। क्या आप लोग इन प्रमाणों को हमें दिखा भी सकते हो? ये ऑर्थोडॉक्स बाइबल है
The page number 776. CEL is Kabir, and despite not Annie, he is Kabir in Coach Lev. Strength of understanding. You can see in the Bible that there is a proof that Kabir is supreme God. देखिए कैसे इन छोटे छोटे बच्चों ने हमें शास्त्रों से प्रमाणित करा है कि परमात्मा कबीर जी है। हम लोगों ने ये तो देखा था कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के लोग अनुयायी है, वो लोग उनसे कोई भी हम अगर बातचीत करते हैं तो एकदम शास्त्र लेकर आ जाते हैं और एकदम प्रमाण आगे रख देते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो इनके छोटे छोटे बच्चे अनुयायी है, उन लोगों में भी ऐसा ही उनका आचरण हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दर्शकों, इन लोगों ने अभी पीछे एक बात कही थी कि परमात्मा सतलोक में रहते हैं, तो इनसे जानते हैं कि वो सतलोक क्या है। सतलोक आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। वहाँ पे सुख ही सुख है और कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पे तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी होती है। तो देखिए इन्होंने बताया हमें सतलोक के बारे में कि सतलोक क्या है और कैसा है। अब हम इन लोगों से जानते हैं कि सतलोक जाने का मार्ग क्या है। आप बताइए हमें, सतलोक कैसे जा सकते हैं हम लोग? सतलोक जाने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। यहाँ पे काल का जाल है, काल के जाल से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं हमें, और वह हम भक्ति करके सतलोक जा सकते हैं। आप बताइए ना कि संत रामपाल जी महाराज जी कितनी उम्र में, क्योंकि आप देखो छोटे छोटे हो आप लोग, तो कितनी उम्र में आप लोगों को नाम दीक्षा मिल जाती है? 3 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज हमें नाम दीक्षा दे देते हैं, और पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए। देखिए इन लोगों ने जैसे बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है, वो 3 वर्ष के बच्चों को ही नाम उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो इससे तो हमारा समाज सुधर रहा है, और मतलब कितनी अच्छी भावनाएं इन बच्चों में हमें आज देखने को मिली। मतलब बहुत अच्छा समाज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी जो खास चर्चा थी इन बच्चों के साथ, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जो ज्ञान इन छोटे छोटे बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा दिया है, वो आज हम जो धर्म गुरु सनातन धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, उन लोगों के पास भी ये ज्ञान हमें कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलता है। तो ऐसा अद्भुत समाज जो संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं, ये हमें लगता है कि इससे जो है वो भारत फिर से सोने की चिड़िया जरूर बनेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।